नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार में डरा रहा है सैलाब का सितम। गंगा गंडक सहित उफान पर कई नदियां। पटना में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा, फिलहाल खतरे के निशान से नीचे। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का बढ़ा जलस्तर, इलाके पर मंडराया बाढ़ का खतरा। कटाव रोकने के काम में जुटा प्रशासन। पूर्णिया के बायसी में महानंदा नदी में आई बाढ़। नदी ने ग्रामीण सड़कों को अपनी चपेट में लिया। गांव में नाव से पहुंची बारात। कटिहार के कदवा में बाढ़ की आहट से सहमे लोग। कटिहार पूर्णिया मुख्य सड़क का टूटा संपर्क। 32 पंचायत जलमग्न, नाव का है सहारा। कटिहार में बाढ़ की आहट के बीच बांधों की सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट। महानंदा बांध की सुरक्षा को लेकर प्रति किलोमीटर 1 होमगार्ड की तैनाती। जवानों ने की मूलभूत सुविधाओं की मांग। दरभंगा में अधवारा समूह की धौसी नदी पर बना चचरी पुल बहा। करीब 20 से 25 गांव के लोगों की बड़ी परेशानियां। नदी पार करने के लिए कर रहे नाव की मांग। खगड़िया के गोगरी में कोसी नदी के कटाव से ग्रामीण दहशत में। एडीएम और एसडीओ ने बीरबास गांव का लिया जायजा। कटाव रोकने का दिया निर्देश। बांका का लाइफ लाइन माना जाने वाला चांदन पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद भी पुल के ऊपर से लोगों का पैदल आना जाना जारी। जवानों की तैनाती के बाद भी सुरक्षा कर्मियों की बात नहीं मान रहे लोग। किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड मुख्यालय से मटियारी जाने वाली सड़क की हालत जर्जर। बरसात में लोगों का आना जाना मुश्किल। आए दिन बना रहता है हादसे की आशंका। दानापुर के दाऊदपुर में नहाने के दौरान नदी में डूबी 2 बच्चियां। दोनों बच्चियों के निकाले गए शव। मधुबनी के झंझारपुर में भूतही नदी की सहायक नदी में डूबी 12 साल की बच्ची। नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। सासाराम में पानी की तेज धार में फंसे 2 युवक। मांझर कुंड पर पिकनिक मनाने आए युवक अचानक पानी की तेज धार में फंसे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवकों को निकाला। महात्मा गांधी सेतु पर पटना सिटी के पास बुधवार को लगा 4 घंटे का लंबा जाम। हजारों गाड़ियां जाम में फंसी रही। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को हटाया। पटना में बाइकर्स गैंग के मुखिया अंकित सिन्हा और शेरा सिंह की बर्थडे पार्टी में जमकर हुई फायरिंग। अपराधियों ने 4 मिनट के अंदर दागी 10 गोलियां। म्यूजिक और डांस के बीच नशे में मदहोश अपराधियों ने की फायरिंग की लाइव तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। पीर बहोर और कदमकुआं पुलिस ने मौके पर मारा छापा। 13 लोगों को किया गिरफ्तार। अरवल में पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। कई मामलों में पुलिस को थी इनकी तलाश। मुंगेर के मुफस्सिल थाना के तौफीर में एक महिला को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कटिहार के आबादपुर में चचेरे भाई और भतीजों ने चाचा की पीट कर की हत्या। खेत में बटवा साग तोड़ने को लेकर हुआ विवाद। आरोपी मौके से फरार। वैशाली के भगवानपुर में ननिहाल आए एक युवक की गला दबाकर हत्या। भूमि विवाद को बताया जा रहा है हत्या की वजह। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेतिया में प्रॉपर्टी डीलर सुभाष यादव हत्याकांड में मुखिया पुत्र समेत 5 लोग गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल कार भी बरामद। प्रॉपर्टी डीलिंग में पैसे को लेकर हुआ था विवाद। मुंगेर में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। संग्रामपुर के दीदारगंज पंचायत में ट्रांसफार्मर लाइन काटने गए युवक की मौत। हेमजापुर में दुकान बनाने के दौरान करंट से एक शख्स की मौत। मुजफ्फरपुर में सीएसपी संचालक से लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। वीरेंद्र ने मौके पर ही तोड़ा दम। स्थानीय विधायक ने बढ़ते अपराध के लिए पुलिस प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड में चौलाहा पंचायत के मुखिया छबीला सिंह को अपराधियों ने मारी गोली। मोतिहारी के रेलवे माल गोदाम के पास की घटना। निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। आरा में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। हथियार लहराते हुए फरार हुए अपराधी। अस्पताल में युवक खतरे से बाहर। मुंगेर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रात भर बेड पर पड़ा रहा शव। अस्पताल प्रबंधन ने शव को नहीं उठाया। लोग दुर्गंध से रहे परेशान। सीवान में फर्नीचर व्यवसायी मुकेश यादव की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मुकेश की दुकान पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। मुकेश ने अस्पताल ले जाने के दौरान तोड़ा दम। बक्सर पुलिस ने सुलझाया 1.5 साल के बच्चे के अपहरण का मामला। पुलिस ने आरा और पटना से 3 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। किराएदार बनकर आए थे अपहरणकर्ता। बच्चे के अपहरण के बाद परिजनों से मांगी 75 लाख की फिरौती। हाजीपुर में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में बॉलीवुड के 8 लोगों के खिलाफ परिवाद दायर। सलमान खान, करण जौहर, संजय लीला भंसाली और एकता कपूर पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। बांका के अमरपुर में ट्रक चालक और खलासी से मारपीट। शराब के नशे में धुत 8 अपराधियों ने लूटे 81,000 रुपए। घायल ड्राइवर और खलासी का अस्पताल में चल रहा इलाज।
मुजफ्फरपुर पुलिस ने एसएसबी और एसटीएफ की मदद से 3 हार्डकोर नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 2 कट्टा, 4 गोलियां और नक्सल साहित्य बरामद। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। बेगूसराय पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 8 शातिर अपराधियों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। बलिया में डकैती की योजना बना रहे थे। लातेहार के बालूमाथ में अवैध अंग्रेजी और देसी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गोलीटान में मनपू साहू की दुकान में करता था अवैध शराब की बिक्री का काम। झारखंड के हंसडीहा से सुल्तानगंज लाई जा रही विदेशी शराब की खेप जब्त। 200 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। कोडरमा के नवलशाही में बाइक चेकिंग के विस्फोट के दौरान 2 बाइक सवार गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। दरभंगा के बहादुरपुर में बीच सड़क पर धू-धू कर जली कार। इंजन में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। पटना में दानापुर में एक घर में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। पटना के महावीर नगर में सेप्टिक टैंक बनाने के दौरान 2 मजदूरों की मौत। तीसरा मजदूर बेहोश। बेउर पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी। सीएम के गृह जिले नालंदा के गिरियक ब्लॉक के बिशनपुर गांव में जल जीवन हरियाली योजना को नाकाम करने की साजिश। असामाजिक तत्वों ने सैकड़ों पेड़ों को उखाड़ा। निजीकरण की और भारतीय रेल मंत्रालय ने 109 रूटों पर प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से मांगा प्रस्ताव। 12 क्लस्टर में 109 रूटों पर चलेंगी प्राइवेट ट्रेनें। हर प्राइवेट ट्रेन में होंगे कम से कम 16 डिब्बे। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे। निजी कंपनियां खरीदेंगी ट्रेनों का रोलिंग स्टॉक। रेलवे देगा ड्राइवर और गार्ड। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को दिल्ली की लोधी स्टेट स्थित बंगला खाली करने का नोटिस। 6B हाउस नंबर 35 को 1 अगस्त तक करना होगा खाली। एसपीजी सुरक्षा हटने के चलते प्रियंका गांधी को खाली करना होगा बंगला। बंगला खाली करने के नोटिस के बाद प्रियंका गांधी होंगी लखनऊ शिफ्ट। कॉल हाउस होगा प्रियंका का नया ठिकाना। इंदिरा गांधी की मामी है शीला कौल। प्रियंका गांधी को घर खाली करने के नोटिस पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा लोगों को परेशान करना है बीजेपी का मकसद। भारत चीन सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को जाएंगे लेह लद्दाख। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी रक्षा मंत्री के साथ जाएंगे लेह। सीमा पर तैनात सैनिकों से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री। देश में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में दर्ज हुए 19,148 नए मामले। कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 लाख के पार। 3,65,000 मरीज हुए ठीक। देश में 24 घंटे में कोरोना से 434 लोगों की मौत। तब तक कोरोना वायरस से 17,834 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में मिले कोरोना के 129 नए मामले। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 10,205। एनएमसीएच में बुधवार को 3 कोरोना मरीजों की मौत। झारखंड में कोरोना के 2,525 मामले। 35 नए मामले के साथ कुल 579 एक्टिव मामले। राज्य में 75% से अधिक है मरीजों का रिकवरी रेट। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 1,80,000 के पार। अब तक कोरोना से 8,053 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 90,000 के करीब। अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की गई जान। राजस्थान में कोरोना संक्रमित केसों का बढ़ा आंकड़ा बढ़कर हुआ 18,312। कोरोना से अब तक 421 लोगों की जा चुकी है जान। बीजेपी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन। बिना मास्क के नजर आए कार्यकर्ता। कांग्रेस दफ्तर में भी लापरवाह दिखे कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं ने नहीं लगा रखे थे मास्क। पूर्णिया सब्जी मंडी और फल मंडी में कोरोना को लेकर लोग लापरवाह। बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखे लोग। कोरोना की मार झेल रहे निजी शिक्षण संस्थानों ने सीएम नीतीश कुमार से लगाई गुहार। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। कोरोना के खिलाफ लायंस क्लब पटना फेमिना की मुहिम। पटना जंक्शन पर लगाया सैनिटाइजर मशीन। साफ सफाई पर दिया जोर। लातेहार जिला हुआ कोरोना मुक्त। आखिरी मरीज को अस्पताल से मिली छुट्टी। डॉक्टर्स और स्टाफ ने ताली बजाकर दी विदाई। नवादा में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू। सभी प्रमुख मार्गों को किया गया वन वे। कई इलाकों में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कैमूर के मोहनिया में नियम तोड़ने वाले आधा दर्जन चालक हिरासत में। बसों में मानक क्षमता से ज्यादा थे यात्री। महामारी एक्ट के तहत वसूला जाएगा जुर्माना। शेखपुरा में कोरोना बंदी के दौरान घर आए प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल रही है काम की जानकारी। जिला प्रशासन ने लोगों को रोजगार देने के लिए उचित व्यवस्था करने की कही बात।
स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत डेटा ऑपरेटर्स की हड़ताल की वजह से पूर्वी चंपारण में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, मरीजों को हो रही है भारी दिक्कत। जामताड़ा के मेहजाम नगर परिषद की कोरोना योद्धाओं का सम्मान, नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में डीसी और एसडीओ ने दिया सम्मान। झारखंड में बिना नक्शा के बने 7 लाख अवैध मकानों के अनियमितीकरण के लिए सरकार बनाएगी नई नीति। पिछली नीति में सिर्फ 200 लोगों ने दिखाई रुचि। जेएमएम ने की चास नगर निगम की सीबीआई जांच की मांग। पार्टी नेता हीरालाल मांझी ने पिछली सरकार के दौरान निगम में लूट खसोट का लगाया आरोप। धनबाद में लॉकडाउन को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता, नियमों के उल्लंघन पर हुए एक दूसरे के सामने। एसडीएम राज महेश्वरम ने नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की, कही बात। नगर विकास विभाग के निर्देश पर सरायकेला में स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत 15 जुलाई तक चलेगा सफाई अभियान। कार्यपालक पदाधिकारी भी जुटे अभियान में, लोगों से भी स्वच्छता के मानकों के पालन की अपील। गोड्डा में अंधविश्वास के कारण एक व्यक्ति ने की खुदकुशी। गुरु के बहकावे में आकर बेटे की देना चाहता था बलि, पत्नी की बार बार मना करने पर गुस्से में आकर कीटनाशक खाकर दी जान। कोयले की कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ मजदूर संगठनों की देशव्यापी हड़ताल, उत्पादन और ट्रांसपोर्टिंग को किया ठप। कोयलांचल में दिख रहा हड़ताल का असर। माइंस की नीलामी पर कोयला मजदूरों की भी बात सुने केंद्र, सीएम हेमंत सोरेन की अपील। राज्य हित में फैसला लेने का आग्रह। पूर्णिया में व्यापार मंडल के बड़े गड़बड़झाले का खुलासा। व्यापार मंडल ने सालों से जमा पैसे को लोन पर दिया। स्थानीय विधायक ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। जामताड़ा सदर अस्पताल में सिस्टम की लापरवाही ने एक की ली जान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखकर कंपाउंडर कर रहा था डायलिसिस, रोगी की हुई मौत। रोहतास के नासरिकगंज में आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविकाओं का हंगामा। सर्वेक्षण करने के लिए घटिया फोन मुहैया कराने का आरोप। फोन वापस करने से इनकार करने पर किया हंगामा। लॉकडाउन के दौरान व्यवसायियों के खिलाफ हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग। बीजेपी ने कहा व्यवसायियों को उठाना पड़ा सबसे ज्यादा नुकसान, आर्थिक दंड से और खराब होगी हालत। नेपाल के नए नागरिकता कानून के विरोध में उतरे मधेशी। काठमांडू समेत नेपाल के सभी जिलों में निकाला विरोध मार्च। लोगों ने ओली सरकार के खिलाफ निकाला गुस्सा। बेतिया में आरजेडी नेता आलमगीर आलम अशरफ सैकड़ों समर्थकों के साथ जेडीयू में हुए शामिल। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर अख्तर ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन थामने वाले विधान पार्षद संजय सिंह का शेखपुरा के बरबीघा में शानदार स्वागत है। कहा नीतीश के विकासवादी नेतृत्व के चलते जेडीयू में हुए शामिल। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने महिलाओं के बीच किया रेडियो का वितरण। कहा सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर महिला, बाल विकास और कृषि से संबंधित कार्यक्रमों का होता है प्रसारण। हाजीपुर के डीआरसीसी भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेला खत्म। आखिरी दिन मेले में श्रमिकों की दिखी भारी भीड़। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों ने कराया रजिस्ट्रेशन। खूंटी के मुरहू प्रखंड के जिला परिषद सभागार में लेमन ग्रास और तुलसी की खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी कार्यक्रम में हुए शामिल। धनबाद के केंद्र डीह बाजार में व्यवसायी विनय कुमार से अपराधियों ने मांगी 7 लाख की रंगदारी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने एसएसपी से मिलकर लगाई जान बचाने की गुहार। सिमडेगा के रेंगारीह में युवक की हत्या मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। सभी आरोपियों ने कबूल किया गुनाह। हजारीबाग के कारीडीह चतरो चट्टी जंगल से युवक और युवती का शव बरामद। 1 साल पहले ही दोनों की तय हुई थी शादी। मौत की वजह की पड़ताल में जुटी पुलिस। कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में आज से मजदूर संगठनों की देशव्यापी हड़ताल। कोयला उत्पादन और डिस्पैच दोनों काम ठप। कोल इंडिया को करोड़ों के नुकसान की आशंका। बोकारो की चास नगर निगम कार्यालय से एलईडी लाइट लगाने में अनियमितता। समय पर 35 वार्डों में नहीं लगी एलईडी। 7,929 में से 1,000 एलईडी लाइट मिले खराब। नगर निगम की कार्यशैली पर उठे सवाल। टुंडी के पूर्व विधायक राजकिशोर महतो के कैंपस में पुलिस का छापा। डकैती का आरोपी अजय साव गिरफ्तार। विधायक के आवास के कैंपस में बने मकान में किराए पर रह रहा था आरोपी। जमशेदपुर में ड्रग कंट्रोल विभाग ने बरामद की नशे की दवा। बाजार में दवा की कीमत 15 से 20 लाख। ड्रग कंट्रोल विभाग ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। लोहरदगा में शंख नदी के तट पर चल रहा निर्माण कार्य 10 साल बाद भी नहीं हुआ पूरा। निर्माणाधीन सिविल सर्जन के आवास में पड़ी दरारें। 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मियों को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दिया बातचीत का ऑफर। कहा बातचीत के जरिए होगा मसले का हल। डीवीसी के बकाये का भुगतान आत्मनिर्भर भारत योजना से करेगी राज्य सरकार। जेवीएनएल ने डीवीसी प्रबंधन से बकाया भुगतान के लिए मांगा समय।
कोडरमा जिला सदर अस्पताल के भवन निर्माण के 2 सालों के भीतर ही हुआ जर्जर। 2018 में 100 बेड के अस्पताल भवन का निर्माण हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने किया। बरसात के समय छत से रिसता है पानी। झारखंड में शिक्षकों को पास करना होगा ई लर्निंग कोर्स। राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय में आयोजित वेबिनार में शिक्षकों को दी ई लर्निंग कोर्स की ट्रेनिंग। पास होने पर शिक्षकों को दिया जाएगा सर्टिफिकेट। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा के दीघा गांव में शिक्षक की भूमिका में दिखे सीआरपीएफ जवान। गांव के बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दे रहे शिक्षा, किताब और कॉपी के साथ संक्रमण से बचाव के टिप्स भी दे रहे। लंबित मानदेय के भुगतान को लेकर राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह से मिला पारा शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल। निदेशक ने समस्या जल्द दूर करने का दिया निर्देश। कोरोना काल में राजस्व की उगाही में जुटा रांची नगर निगम। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 13 करोड़ 88 लाख की वसूली। लॉकडाउन में और निखरी जमशेदपुर के डिन्ना लेक की खूबसूरती। लगातार बारिश से झील में भरा पानी। हरी भरी वादियां भी कर रही पर्यटकों को आकर्षित। मधेपुरा में टिड्डियों के खिलाफ कृषि विभाग का अभियान। पर्चा, पोस्टर और प्रचार वाहनों के माध्यम से लोगों को किया जा रहा जागरूक। आसमानी घुसपैठियों पर हवाई हमला। जैसलमेर में टिड्डियों पर ड्रोन से केमिकल का छिड़काव। बड़ी तादाद में हुआ सफाया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में शहीद सीआरपीएफ जवान दीपचंद को जम्मू के हुमहामा स्थित सीआरपीएफ कैंप पर दी गई श्रद्धांजलि। बुधवार को पेट्रोलिंग पार्टी पर हमले में हुए थे शहीद। उत्तराखंड के 4 धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा शुरू। फिलहाल उत्तराखंड निवासियों को ही यात्रा की अनुमति। संबंधित धाम के जिला प्रशासन से लेनी होगी मंजूरी। चारों धामों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होंगे दर्शन। क्रिकेट में आज से नई पारी शुरू कर रहे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। ऑनलाइन क्रिकेट अकेडमी की लॉन्चिंग। 6 साल की उम्र से लेकर सीनियर खिलाड़ियों को मिलेगा मौका।